हेलो माय डियर वंस। आज मैं आपको बताने वाली हूँ 12th साइंस जो आपको बताएंगे कि आप कितने इमोशनली इंटेलिजेंट हैं। ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल है, लास्ट तक देखना है। देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस हम सब की ज़रूरत है। अगर हम इमोशनली इंटेलिजेंट हैं, इसका मतलब हम अपने इमोशंस को समझते हैं, उन्हें फील करना हो या फिर उन्हें प्रोसेस करना, चैनलाइज करना हो। हमें अगर इमोशनल रेगुलेशन बहुत अच्छे से आता है तो हम अपने आप को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। टफ से टफ सिचुएशन में भी स्ट्रांग बने रहते हैं। हमारा रिलेशनशिप दूसरे लोगों के साथ भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जिसका सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ अवेयरनेस इतनी ज़्यादा है, वो दूसरों को भी एम्पैथाइज कर पाता है। तो अच्छे रिलेशन, बेटर कम्युनिकेशन और बहुत ही लो स्ट्रेस के साथ लाइफ की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। और किसी भी तरीके के डिसऑर्डर से तो आप कोसों ही दूर रहते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना है, शेयर ज़रूर करना है और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो। लाइक करके, कमेंट करके अपना प्यार मुझे ज़रूर देना है। चलो अब जल्दी से डॉक्टर कशिका जैन ऐप को डाउनलोड कर लो, क्योंकि ब्रेथ वर्क, मेडिटेशन, अफर्मेशन सब आपके इमोशनल मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो अब हम इन साइंस को देखते हैं। तो एक साइन है, यू पॉज बिफोर रिएक्टिंग। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर एकदम से रिएक्ट करने की अर्ज आती है, लेकिन अगर आप पॉज ले पाते हैं और आप जो कहने वाले हैं, उसे कहने से पहले अगर आप मेंटली उसे ड्राफ्ट कर लेते हैं और आप बहुत आराम से अपनी बात कहते हैं, या कई बार ऐसा रियलाइज़ करते हैं कि अरे! कुछ कहना ज़रूरी भी नहीं है, नेसेसरी का है। और आप ना जो ड्राफ्ट किया था उसे मेंटली या आपने कहीं लिखा था उसे डिलीट कर देते हैं। तो ये एक साइन होता है कि आप इमोशनली बहुत इंटेलिजेंट हैं। यहाँ पे एग्ज़ाम्पल भी मैंने लिखा है कि यू फील द इम्पल्स टू फायर ऑफ अ स्नार्की रिप्लाई बट यू ड्राफ्ट इट, वेट 10 मिनट्स एंड डिलीट इट। कोई ज़रूरत नहीं है पंगा लेने की, फ़िज़ूल में बात बढ़ाने की। तो ये कोई कमज़ोरी का साइन नहीं है, ये आपके इमोशनली इंटेलिजेंट होने का साइन है। दूसरा है, यू डोंट नीड टू बी राइट। आपको हर बार राइट होने की, अपने आप को राइट प्रूव करने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती है। यू स्टेप बैक मिड डिबेट। कुछ भी ऐसे बहसबाजी शुरू हो गई है ना, कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, तो आप स्टेप बैक करते हैं और आप बोलते हैं आराम से कि यार, तुमने मेरा माइंडसेट चेंज कर दिया है, लेट्स गो विद योर आइडिया, चलो तुम्हारे आइडिया के साथ जाते हैं। मतलब आप इतने स्ट्रांग हैं कि आप ना इस ईगो में नहीं रहते कि अरे, मैंने जो कहा है बस वही सही है। नहीं, आप दूसरे लोगों को भी स्पेस देते हैं और अगर उनका आइडिया आपके आइडिया से बेटर है, तो आप उन्हें भी अप्रिशिएट करके अपना माइंडसेट चेंज कर लेते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी है आपके अंदर, और आपके अंदर ये अर्ज नहीं है कि बस मुझे ही हर बार सही होना है। तो ये साइन है कि आप इमोशनली इंटेलिजेंट हैं। नेक्स्ट है, यू स्टे काम अंडर प्रेशर। प्रेशर हम सबकी लाइफ में आ जाता है किसी न किसी रूप में। अगर आप प्रेशर को क्रिएट करने वाली सिचुएशन में भी और ऐसे लोगों के साथ भी जो प्रेशर क्रिएट करते हैं, अगर आप शांत रह पाते हैं, काम रह पाते हैं, ग्राउंडेड रह पाते हैं, कमाल की बात है भाई। जैसे आपके बॉस ने ना एकदम से अनएक्सपेक्टेडली, सरप्राइजेजली आपके ऊपर डेडलाइंस कुछ ऐसे ड्रॉप कर दिया है, तो पैनिक करने की बजाय आप क्विकली एक प्लान क्रिएट करने में लग जाते हैं। आप काम रहते हैं कि भाई करना तो है ही। अब कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेडली सरप्राइजेजली आ गया, तब भी हैंडल तो मुझे करना ही है। तो चॉइस होती है कि यहाँ पर ना पैनिक करके करें या काम करके रिलैक्स रहकर करें। तो अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप इमोशनली इंटेलिजेंट है। नेक्स्ट है, यू मेक पीपल फील हर्ड। आप दूसरे लोगों को ऐसा फ़ील करा पाते हैं कि हाँ भई, उन्हें इम्पोर्टेंस मिल रही है, उन्हें अच्छे से सुना जा रहा है। जैसे ना, आप किसी से बात करते वक़्त कह रहे हैं कि यार, कैन यू से मोर अबाउट दैट, कि और कहो उसके बारे में, कुछ और एक्सप्लेन कर दो। इंस्टेड ऑफ कि जंपिंग टू इंसर्ट योर ओपिनियन। बहुत सारे लोगों को क्या होता है ना, बस अपना ओपिनियन, मेरी 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 सुन लो, मेरी सुन लो, एकदम से काट देंगे, सुनेंगे नहीं, आधा-अधूरा बात सुनेंगे। लेकिन अगर आप बहुत पेशेंटली दूसरे की बात सुन रहे हैं, अगर कुछ चीज़ समझ में भी नहीं आ रही है, आप उससे बोल रहे हैं, भई इलैबोरेट कर दो, थोड़ा और बता दो, ऐड कर दो। कुछ भी अगर आप ऐसे क्लूज़ दे पा रहे हैं, सामने वाले को आप बता पा रहे हैं कि भई तुम इम्पोर्टेंट हो, तुम्हारी बात सुनी जा रही है, तो ये भी एक इमोशनल मैच्योरिटी की, इमोशनल इंटेलिजेंस की निशानी है। नेक्स्ट है, यू नोटिस इमोशनल शिफ्ट। आप इमोशनल शिफ्ट्स नोटिस कर पाते हो इजीली। जैसे, यू आस्क अ फ्रेंड और कोवर्कर, यू सीम्ड ऑफ अर्लियर, इज एवरीथिंग ओके? सो आप दूसरे के एक्सप्रेशंस को, उसके वॉइस में क्या चेंज आ रहा है, छोटे छोटे क्लूज को भी अगर पकड़ पाते हो और आप उसे एक्नॉलेज करते हो, किससे पूछते हो, तो क्या है ये साइन कि आप इमोशनली बहुत इंटेलिजेंट हो।
अपना भी इमोशनल शिफ्ट हमें समझना है और दूसरे का भी। कई बार क्या होता है ना, हम किससे बात कर रहे होते हैं, बात करते-करते कुछ ऐसा हमारे मुँह से निकल जाता है, हमारी बॉडी लैंग्वेज से कम्युनिकेट हो जाता है कि सामने वाले के इमोशंस शिफ्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आप इतने स्मार्ट हो कि आप तभी उनको पकड़ लेते हो, तो आप समय रहते बात सँभाल भी सकते हो और सामने वाला कभी ऑफ भी नहीं होगा। ऐसे डिफरेंट सिचुएशंस आएँगी, तो आपको इससे इमोशनल शिफ्ट्स आपके खुद के अंदर भी आ रहा है। मान लीजिए कोई बात कह रहा है, आपको बुरी लगनी शुरू हो गई है या आपके बिलीफ से, वैल्यूज़ से टकरा रही है, तो आप अपने इमोशनल शिफ्ट को भी पहचान सकते हो। तो आप ना ओवर रिएक्ट करने से, सब रिलेशन खराब करने से बच जाओगे। अगर ऐसा कर पाते हो, तो आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो। नेक्स्ट है यू ओन योर मिस्टेक्स। गलतियाँ सबसे हो जाती हैं, है ना? अगर आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, उसे एक्नॉलेज एक्सेप्ट कर लेते हो, अपोलोजाइज़ करने की ज़रूरत है तो वो भी कर लेते हो, तो आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो। So you start a meeting by saying, that delay was on me. Here, what I will do differently. सपोज़ आपकी वजह से डिले हुआ है ना, एक सिनेरियो इमेजिन कर लेते हैं, तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो। ऐसा नहीं कि अपनी गलती दूसरे पे थोप दी। नहीं, वो कमज़ोर लोगों की निशानी होती है। जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं, जो इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं, वो अपनी गलती को भी एक्नॉलेज करते हैं और ओपनली एक्सेप्ट करते हैं उसे। नेक्स्ट है, यू अपोलोजाइज़ विदाउट एक्सक्यूज़। बिना बहाने बनाए जहाँ अपोलोजाइज़ करने की ज़रूरत है, आप करते हैं। सो आप कह जैसे अगर इस तरह से एग्ज़ाम्पल है यहाँ पे कि आई एम सॉरी, आई लेट यू डाउन, आई विल फिक्स इट। और इंस्टेड ऑफ कि आई वाज़ जस्ट रियली बिज़ी, है ना? बहाने मार देते हैं, यार बिज़ी थे इसलिए नहीं कर पाई। नहीं भाई, ठीक है, गलती थी, आप जो है ना उसके लिए सॉरी फ़ील कर रहे हैं। तो सॉरी फ़ील करना और उसको एक्सप्रेस कर देना, ये सब आपके इमोशनली इंटेलिजेंट होने की, आपके बेटर, एकदम बेस्ट तो कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन बहुत अच्छे इमोशनल मैनेजमेंट की निशानी है। नेक्स्ट है, यू सेलिब्रेट अदर्स विन। आप दूसरों के विन्स, यानी कि उनकी भी कोई जीत होती है, उनका कोई अचीवमेंट होता है, उसे सेलिब्रेट कर पाते हैं। इमोशनली कमज़ोर इंसान कभी सेलिब्रेट नहीं कर सकता दूसरों के विन्स को। जो स्ट्रॉन्ग हो वही करेगा। सो यू कॉल आउट अ कॉलीग्स कंट्रीब्यूशन इन अ मीटिंग इवन इफ इट ओवरशैडोज़ योर ओन। कई बार ऐसा होता है ना कि हम सभी चाहते हैं कि भई हम जीतें, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें ओवरशैडो करके कोई दूसरा शाइन कर रहा है। तो उस टाइम पर भी अगर आप सेलिब्रेट कर पाते हैं, तो ये इमोशनली आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, है ना? आपका इमोशनल मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। अगर अंदर-अंदर कुछ अपने लिए दुःख हो भी रहा होता है, लेकिन फिर भी आप दूसरे लोगों की खुशी में खुश होते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। नेक्स्ट है, यू हैंडल फीडबैक ग्रेसफुली। आप पॉलिश वे में से बोलते हैं, सामने वाले ने फीडबैक दिया। कई बार वो क्रिटिसिज़्म के फॉर्म में भी होता है ना, लेकिन हम सामने वाले के ओपिनियन से ट्रिगर होने की बजाय अगर हम उसे ग्रेसफुली फीडबैक मान के हैंडल करते हैं, चाहे वो हार्श ही क्यों ना हो, लेकिन हम अगर उसे हैंडल कर पाते हैं, तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस की निशानी है। जैसे यू से थैंक्स फॉर द फीडबैक विदाउट गेटिंग डिफेंसिव इवन व्हेन इट स्टिंग्स। कई बार ना सच में लोग हमें हर्ट करने के लिए कुछ बोलते हैं, लेकिन फिर भी आप ऐसे बोलो थैंक्स फॉर द फीडबैक, है ना? तो ये क्या है? आपकी इमोशनल मैच्योरिटी की निशानी है। नेक्स्ट है, यू स्टे काइंड इन हार्ड मोमेंट्स। बहुत अगर हार्ड टफ मोमेंट्स भी हैं, तब भी आप काइंड रहते हैं फॉर योरसेल्फ और फॉर अदर्स एज़ वेल। सो यू रिस्पॉन्ड टू अ रूड कमेंट विद प्रोफेशनलिज्म, नॉट डिफेंसिवनेस और सरकाज़्म। कई बार क्या होता है ना, ज़रा-सा भी किसी ने हमें रूड बोला या कुछ भी ऐसे पिन पॉइंट करा, उस डिफेंसिव हो जाते हैं, हम भी फायर बैक करने लग जाते हैं। ये सब नहीं करके वो बहुत ही अच्छी तरीके से प्रोफेशनलिज्म से, लाइक बहुत ही हम्बलनेस से अपनी, अगर आप ये सब हैंडल कर पाते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा ना सिचुएशंस आती रहती हैं, ऐसे सिनेरियोज़ होते रहते हैं। नेक्स्ट है, यू रिस्पेक्टफुली सेट बाउंड्रीज़। बहुत इंपॉर्टेंट है बाउंड्रीज़ सेट करना, कितना इंपॉर्टेंट है बहुत वीडियोज़ में सिखा चुकी हूँ। सेट भी करना है, रिस्पेक्ट भी करना है। सो जैसे यू से नो टू अ सोशल इनवाइट बट यू डू इट विद वार्मथ। ऐसे जैसे है ना, आई वुड लव टू जस्ट नॉट दिस टाइम, है ना? कि मुझे पार्ट बनने में बड़ी खुशी होगी, बट इस बार पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मतलब आप सामने वाले को भी अच्छा फ़ील करा रहे हो और आप अपनी बाउंड्रीज़ की भी रिस्पेक्ट कर रहे हो, अपने आप को प्रायोरिटीज़ दे रहे हो, अपनी नीड्स एंड वांट्स को कॉम्प्रोमाइज़ करके आप दूसरों को जस्ट खुश करने के लिए कुछ नहीं कर रहे हो। तो ये सब क्या है? ये आपके इमोशनल मैच्योरिटी, इंटेलिजेंस, कुछ भी कहो आप, उस सब की निशानी है। यू सपोर्ट विदाउट फिक्सिंग। आप दूसरे लोगों को सपोर्ट करना भी जानते हो, बिना ये सोच के कि मुझे फिक्स करना है, फिक्स करना है। जैसे कई बार ना कुछ लोग हमसे बात करते हैं, वो जस्ट हमें ना एक सेफ स्पेस चाहते हैं कि वो अपने इमोशंस को वेंट आउट कर सकें। बट कई बार ना हम लोग फिक्स करना में लग जाते हैं। तो अगर आप दूसरे को फिक्स करने के बजाय ये पूछने का करेज अंदर से रखते हैं और
आप ईज़िली ये बात कह पाते हैं कि भाई तुम्हें मुझसे सॉल्यूशन चाहिए, जस्ट एक सपोर्टिंग हैंड चाहिए इस टाइम पर, या एक ऐसा पर्सन चाहिए जो तुम्हारी बात सुन ले। तो आप ना, ऐसा नहीं है कि बस मैं ही सही हूँ, मुझे ही पता है दूसरों को कैसे फिक्स करना है। अरे, कई बार लोगों को खुद पता होता है कि उनको कैसे अपनी प्रॉब्लम से डील करना है, बट उन्हें कोई चाहिए होता है फिर भी ओवरवेलमिंग इमोशंस को रिलीज़ करने के लिए। यहाँ पे एग्ज़ाम्पल भी है, जैसे कि अ फ्रेंड वेंट्स एंड यू आस्क, डू यू वांट एडवाइस और जस्ट समवन टू लिसन? एंड देन यू ऑनर इट। जो भी वो चाह रहा है उसी को ही करते हो। ये नहीं कि नहीं जी, जो मुझे सही लग रहा है बस वही होना चाहिए। तो ये थे 12 साइंस जो आप बताते हैं कि आप कितने इमोशनली इंटेलिजेंट हो। अब इनमें से कितने आप में मिले हैं, ज़रा कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो कि मेरे अंदर इतने 10 है, 8 है, 7 है, जो भी आपका वो है, आप जो है ना इसमें बताओ। और जो नहीं है, धीरे-धीरे आप उसको सीखते चले जाओ, अपने आप को और इमोशनली इंटेलिजेंट, और स्टेबल बनाओ। सेल्फ अवेयरनेस और दूसरों के बारे में अवेयरनेस भी, क्योंकि जो इंसान जितना सेल्फ अवेयर होगा, वो दूसरों के बारे में ऑटोमैटिकली अवेयर हो जाएगा। तो ये थी वैल्यूएबल वीडियो, इसको शेयर करो। माय डियर वन्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख़ास ख़्याल रखना।